हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। तो सुबह सुबह का टाइम है 9 बजे का और फ्राइडे का दिन है। डुगू जा चुका है स्कूल और मेरा किचन पूरा फैला हुआ लग रहा होगा। वो इसलिए क्योंकि मुझे करनी किचन की क्लीनिंग और सारे बर्तन बाहर रख दिए थे मैंने और पूरा का पूरा घर फैला हुआ, क्योंकि आज मेरे को किचन से लेके पूरा घर साफ़ करना है। और सारे बर्तन मैंने बाहर रखवा दिए थे और सिर्फ बर्तन मैंने किसी और से साफ़ करवाए थे, सिर्फ बर्तन। बाकी का जो भी काम था सुबह यूँ लगा लो 7 बजे से लेके रात को 11:30 बजे तक कंटिन्यू बिना रुके हुए लगी रही थी मैं। तो मैंने बर्तन रखवा दिए थे बाहर और उसके बाद मैं अपना अंदर काम करती रही थी। और तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि घर में एक छोटा सा हवन करवाने वाले हैं, तो अचानक से उसका ये हो गया कि हाँ सैटरडे के दिन करवाना है। तो फिर एक ही दिन में मेरे को बहुत सारे काम करने थे और 2-3 दिन हो गए वीडियो बनाए हुए। तो बीच में फिर मेरे को फीवर हो गया था, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाई थी। और फ्राइडे के दिन जब मेरे को पता चला कि भी कल का हवन है, शैंकी ने रात को बताया था वीरवार के दिन, तो यूँ लगा लो मेरे हाथ पैर फूल से गए थे कि मतलब तबीयत भी ख़राब और एक दिन में इतने सारे काम कैसे होंगे। गेहूँ भी साफ़ करने थे, चक्की भी चलानी थी, किचन की भी क्लीनिंग करनी थी, घर का भी करना था। तो सारा यूँ लगा लो दिवाली वाली जो सफाई होती वो एक दिन में करी थी। तो बर्तनों का जो काम था वो बाहर उन दीदी ने कर दिया था और अंदर आके मैं अपने बाकी के काम कर रही थी। तो सब्जी तो भाई वही था कि रात वाली बची हुई थी और डुग्गू का टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया था। अभी मैं पहले रोटी बना के रख देती हूँ, फिर ये कि जब भी भूख लगेगी बीच में खा लेंगे, क्योंकि बाद में बहुत सारे काम हैं। तो खाना बना दिया था और अभी मैं आ गई थी यहाँ गेहूँ निकालने के लिए, क्योंकि मेरे को गेहूँ साफ़ करने थे। वैसे तो आटा 4-5 दिन का रखा हुआ था, लेकिन यही था कि कहीं थोड़ा सा कम ना पड़ जाए। मतलब हमारे लिए ये था कि 4-5 दिन हमारा काम चल जाता, लेकिन मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए था, क्योंकि हवन करवा रहे हैं, पंडित जी भी आ रहे हैं, उनके साथ में कोई 1-2 और भी आ रहे हैं और फिर साथ में मम्मी और का भी खाना है। और थोड़ा सा होता है कि ऐसे मतलब ओकेसन पे होता है कि थोड़ा सा मतलब घर में ये नहीं होना चाहिए कि किसी चीज़ की कमी ना हो जाए। तो एक बाल्टी भर के मैंने गेहूँ निकाल लिए थे और बर्तन साफ़ हो चुके हैं। तो बर्तनों को मैंने धूप में ही रख दिया था कि अच्छे से सूख जाएंगे और तब तक मैं गेहूँ साफ़ कर देती हूँ। फिर उसके बाद मुझे चलानी है चक्की, चक्की भी चलानी है और कपड़े भी धोने हैं। मतलब एक दिन में इतने सारे काम। और तबीयत मेरी ऐसी थी कि मैं उठ के एक पानी का गिलास तक नहीं ले सकती थी, ऐसा हाल हो गया था मेरा। तो फिर वही भी करने थे, कोई हेल्प करवाने वाला है नहीं। शुक्र है उन दीदी का कि उन्होंने बर्तनों की हेल्प करवा दी थी, तो इसमें भी बहुत सहारा सा लग गया था। तो 1 घंटा लग गया था मुझे गेहूँ साफ़ करने में भी, क्योंकि हवन में जो हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं ना, कोशिश करते हैं कि मतलब बहुत ही सफाई से वो काम हो। और गेहूँ साफ़ हो चुके थे। उसके बाद जो इस एक्स्ट्रा गेहूँ बच जाते हैं ना, ये मैं बाहर डाल देती हूँ कि गाय वगैरह खा लेती है, क्योंकि मैं मिट्टी वगैरह और छोटे छोटे से गेहूँ इतने हो जाते हैं कि बस वो क्या साफ़ करूँ। आज तो मेरे पास टाइम था ही नहीं, बाकी दिनों में मैं कर लेती हूँ दोबारा से, मतलब थोड़ा टाइम लगता है लेकिन कर लेती हूँ साफ़, लेकिन आज था नहीं भी मेरे पास इतना टाइम। तो गेहूँ साफ़ हो गए थे। अभी मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मेरे को चलानी है चक्की। तो चक्की के ऊपर सामान रखा हुआ था तो वो मैंने उठा दिया था और इसके बाद मैंने चक्की को निकाल लिया था बाहर। मतलब यहीं फ्रिज के साथ ही रख दिया था, क्योंकि यहाँ पे आटा पिसता रहेगा और किचन में मैं अपना काम करती रहूँगी। अगर किचन में चलाऊँगी तो फिर वो भीड़ सी हो जाती है कि भी उठने बैठने की जगह सी नहीं होती। तो इसलिए मैंने यहीं पर रख दी थी। मैंने कहा चलो एक साइड काम भी बनता रहेगा गेहूँ का, चक्की का, और किचन में भी काम करती रहूँगी। तो चक्की चलाने के बाद मैं आ गई थी बाहर कपड़े धोने के लिए। मशीन लगा दी थी मैंने। एक बार तो सोचा कि चलो संडे के दिन मशीन लगा लूँगी, रहने देती हूँ। फिर यही सोचा कि नहीं, मैले कपड़े घर में रखे रहेंगे और हवन करवाएंगे। मेरे को ये था कि एक एक मतलब हर एक चीज़ पे एक एक बार ज़रूर हाथ लगा दो कि हाँ ये साफ़ हो गई, खिड़की दरवाजे जो भी थे। और वीडियो यूँ लगा लो मेरे ख्याल में 2 या 3 पार्ट आएंगे, क्योंकि सुबह 9 से लेकर 9 बजे मैंने कैमरा उठाया था और रात को 11:30 बजे तक मैंने वीडियो बनाया था और पूरा दिन मैं काम करती रही थी, पूरा दिन। और जो चक्की की आवाज़ मैंने सुनाई थी वो इसलिए सुनाई थी क्योंकि कई बार कमेंट आ जाते हैं कि इसमें मतलब आवाज़ कितनी होती है। तो सिर्फ एक मिक्सी जितनी आवाज़ होती है, ज़्यादा नहीं होती। और अभी वो वाली आवाज़ भी सुनाऊंगी जब चक्की का मतलब काम ख़त्म हो जाता, गेहूँ ख़त्म हो जाते, तो एक इसमें छोटी सी विसल लगती है जिससे हमें पता चल जाता कि हाँ गेहूँ ख़त्म हो गए हैं, चक्की को बंद करना है या फिर और गेहूँ डालने हैं।
तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि चक्की में गेहूं ख़त्म हो चुके हैं विसल बजने पे। अगर गेहूं और डालने हैं तो गेहूं और डाल सकते हैं, और अगर गेहूं ख़त्म हो गए तो चक्की को बंद कर सकते हैं। तो फिर मेरे गेहूं ख़त्म हो गए थे, आटा पीस गया था और आटे को दबा दबा के मैं नीचे कर रही हूँ, लेकिन फिर भी सारा आटा नहीं आया था क्योंकि पहले का भी बचा हुआ था थोड़ा सा, और फिर और इसमें डाल दिया था तो थोड़ा सा आटा बच गया था। वो मैंने इसी डिब्बे में डाल के और चक्की में रख दिया था क्योंकि चक्की साफ़ करने का भी टाइम नहीं था, क्योंकि दिन एक ही था। नेक्स्ट डे हमारे घर में हवन होने वाला था और मैं कोशिश कर रही थी कि सैटरडे के दिन सुबह जब मैं उठूँ तो मेरा सारा काम होना चाहिए। सुबह में बस इतना है कि सुबह का खाना हवन के लिए और नहाना धोना, और मतलब कोई एक्स्ट्रा काम नहीं होना चाहिए। और मैंने ये काम किया। अभी रात को 12:30 बजे तक लगी रही थी मैं, और मैंने सारा काम ख़त्म करके तभी मैं सोई थी। तो बर्तन जो सुबह साफ़ हुए थे वे अच्छे से सूख गए थे। अभी मैं इसको स्टैंड को अच्छे से साफ़ करके, क्योंकि इतना मैला भी नहीं था, मैं इसके ऊपर ना वो एक रैपर सा बिछा रखा था मैंने। अब की बार मैंने वो उतार दिया, चेंज कर दिया, और मैंने ये प्लास्टिक वाली जो शीट होती है वो ला रखी थी कि जब भी किचन क्लीन करूँगी तो वो बिछाऊँगी। तो आज इतना टाइम नहीं था कि उसको कट करते मैं बिछाती। तो बस फिर मैंने क्या था कि अखबार ले लिए थे, क्योंकि अखबार अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कट जाता है, फिर छोटा कट जाता है, तो वो नहीं होता कि भी हाँ चीज़ हमारी ख़राब हो गई। मैंने कहा चलो आज अखबार ही बिछा देती हूँ, फिर बाद में फिर किसी दिन फुर्सत में फिर दोबारा से कर दूँगी। तो वो फिर जो प्लास्टिक की शीट है वो बिछा दूँगी। इसमें क्या होता है कि कई बार हम जल्दी जल्दी में गीले बर्तन रख देते हैं और ख़राब भी नहीं होता स्टैंड, मतलब ऐसे क्या सब बिल्कुल साफ़ है मेरा। थोड़ा सा भी इसमें कहीं पे भी जंग नहीं लगी हुई है और एकदम से क्लीन है, और धूल मिट्टी भी ना उस कागज़ के ऊपर रह जाती है, तो ये ख़राब नहीं होता स्टील का जो स्टैंड है। तो अभी मैंने ये प्लास्टिक वाले स्टैंड का भी सारा सामान उतार दिया था, जिसमें मैं डिब्बे और कप वगैरह रखती हूँ। और ये मेरे हाथ से जग गिर गया था, इसमें थोड़ा सा सामान रखा हुआ था वो सारा बिखर गया था। मतलब जल्दी जल्दी इतना हो गया था कि मतलब काम कई बार तो ख़त्म होने की बजाय ना काम बढ़ गया था मेरा। तो पहले मैंने इस पर थोड़ा सा पानी डाला और गर्म पानी ले लिया था, क्योंकि गर्म पानी से काम जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, चीज़ें जल्दी साफ़ हो जाती हैं। और सच में जब सुबह शैंकी ने मेरे को बताया कि कल हवन है, मेरे हाथ पैर कांप गए थे। मैंने कहा शैंकी काम बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, और मैं अकेली हूँ तो मैं इतना सारा काम कैसे ख़त्म करूँगी, वो भी एक ही दिन में। तो वो स्टैंड भी धो दिया था। उसके बाद फिर मतलब ऊपर का जो काम था वो क्लीन तो हो गया था, लेकिन अभी सामान स्लैब के ऊपर ही रखा हुआ था। तो फिर मेरे को लगा कि एकदम से साथ में ही सारा काम ख़त्म होता चलेगा, तो मैं एक बार नीचे के भी मतलब कि जो पन्नी वगैरह होती है ना यहाँ पे मैं रख देती हूँ। और वीडियो एडिट करते टाइम मैंने देखा कि मैंने कैमरे की साइड एक बार भी अपना फेस नहीं कर रखा था, क्योंकि काम इतना ज़्यादा था और जल्दी जल्दी में मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि मैं कहीं पर भी वीडियो में बात करूं, क्योंकि मेरे को काम में ज़्यादा ये था कि ये काम पहले करूं, वो कर लूं, ये कर लूं। और कुछ ये था कि डुग्गू के आने से पहले मतलब आधे से ज़्यादा मोटा मोटा काम मेरा ख़त्म हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अखबार लगा दिए थे, और उसके बाद बर्तन सारे सूख गए थे तो कपड़े से साफ़ कर करके और सारे बर्तनों को सेट कर दूँगी। और घर पूरा सेट होने के बाद रात को जो थकावट थी ना वो एकदम से ऐसी उतरी कि जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं काम। क्योंकि जब एक बार घर सेट हो जाता है ना, देखो क्लीन करते तब तो मतलब पूरा यूँ लगता है कि हाँ मतलब बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन जब वो घर साफ़ दिखता है ना, हर कोने कोने में जाके देखते तो सारी थकावट दूर हो जाती है। और सेम मेरे साथ भी यही हुआ। दिन में तो मेरे हाथ पैर काँप रहे थे कि कौन सा काम पहले करूँ, कौन सा ना करूँ। और जब रात को मैं सोई थी ना, पूरा घर निहार के तब सो, और उस टाइम पर सारी थकावट दूर, और लग रहा था जैसे कि काम किसी और ने ख़त्म कर दिया, क्योंकि एक दिन में भी इतने सारे काम अकेली लेडीज़ को बहुत मुश्किल हो जाती, साथ में बच्चा भी संभालना और होमवर्क भी करवाना, मतलब सारे काम ज़रूरी थे। एक भी काम ये नहीं था कि कोई सा भी काम छोड़ दूँ, क्योंकि डुग्गू की एग्ज़ाम की डेट शीट भी आ चुकी है 10 तारीख से, तो उसको भी प्रॉपर टाइम देना होता है। तो बर्तन भी लगा दिए थे मैंने, और उसके बाद जो प्लास्टिक वाला स्टैंड धोया था इसको भी अच्छे से सुखा के, और इसमें भी अखबार बिछा दिए थे, और सारे डिब्बे कप वगैरह सारे कपड़े से साफ़ कर करके और यहाँ पे सेट कर दिए थे। और जो ये और कपड़े ऑलमोस्ट सारे धुल चुके थे, बस मैं डुग्गू की वेट करी थी कि डुग्गू आएगा तो ये भी धुल जाएंगे डुग्गू के स्कूल के, क्योंकि संडे के दिन पता नहीं टाइम लगे ना लगे, यही सोच के मैंने ये भी धो दिए थे। तो सारे कपड़े धुल चुके हैं, और बहुत सारे कपड़े नीचे गिरे हुए थे क्योंकि हवा तेज़ चल रही थी। तो पहले सारे कपड़े मैंने उठाए दीवार पर रख दिए थे, क्योंकि अभी मैं कपड़ों को नीचे नहीं लेके जाऊँ, क्योंकि घर की हालत बहुत ही अभी तक ये नहीं कि मतलब सिर्फ किचन का काम हुआ था ख़त्म, बाकी सारा घर ऐसे ही फैला हुआ था। जब सारा घर पूरा सेट हो गया था तो शाम के टाइम पर मैं कपड़े ले गई थी, बाकी मैंने उठा उठा के यहीं पर रख दिए थे। और
तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी और इसके आगे का जो काम होगा वो मैं कल आने वाली नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और कोई कमी हो तो वो भी बता देना, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं बताओगे हमें खुद को नहीं होता, क्योंकि हर कोई बंदा अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करता है कि अच्छा काम करे, अच्छा काम दिखाए। तो इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, और मिलेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। और शायद इस एक ही दिन के वीडियो के मेरे ख्याल में 3 से 4 पार्ट होंगे, तो सारा दिखाऊंगी और आप लोगों को भी ये देखने को मिलेगा कि एक दिन में मतलब अकेली लेडीज़ बहुत सारे काम कर सकती है अगर चाहे तो। देखो मेरी तबीयत ख़राब थी, वरना काम तो कुछ ज़्यादा नहीं था अगर तबीयत ठीक होती तो, क्योंकि ये तो है नहीं कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा काम किया है। इससे पहले भी मेरे साथ कई बार होता है कि अचानक से मेरे को बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन उस टाइम पर मेरे को यूँ सहम सा नहीं चढ़ता कि मैं इतने सारे काम कैसे करूँगी एक दिन में। तो अब पिछले 2 महीनों से मेरी मतलब तबीयत ठीक चल ही नहीं रही, पता नहीं क्या कुछ हो गया, मेरे को खुद को समझ नहीं आता कि कब मैं प्रॉपर ठीक होंगी। मतलब 15-20 दिन में एक बार तो फीवर ज़रूर हो जाता है, और फिर दवाइयाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा यूँ डर सा हो गया था कि एक ही दिन में सारे काम, चक्की भी चलानी है, फ्रिज भी साफ़ करना है, कपड़े भी धोने हैं, बाथरूम भी साफ़ करना। तो चलिए इस वीडियो का कर देते हैं एंड, और आगे का वीडियो आएगा नेक्स्ट पार्ट में। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने बर्तन सेट कर दिए थे, पूरा किचन तो मैं अभी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि सिर्फ किचन क्लीन हुआ है, बाकी मेरा घर पूरा फैला हुआ है। आप लोग देख सकते हो, आगे ट्राईपोड रखा है, कहीं पे डुगू का बैग रखा है। तो चलिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना, और वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताना। तो चलिए बाय बाय।